खबर तफसील से। जिला बारामुल्ला में सोपुर के नत्थीपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर शुरू हुआ। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन शुरू किया था। बताया जाता है कि सोपुर में 2 काउंसलरों और एक पुलिस एहलकार पर हमले में मुलव्विस एक गैर मुल्की मिलिटेंट भी इलाके में मौजूद है। उधर इनकाउंटर के पेश नजर सोपुर में मोबाइल इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। इलाके में फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। वक्फे वक्फे से फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 4,650 पॉजिटिव केस की निशानदेही की गई है। कश्मीर में 3,187 और जम्मू से 1,463 केस सामने आए हैं। 24 घंटों में कोविड से मुतासिर 37 लोग फौत हुए हैं। जम्मू में 25 जबकि कश्मीर में 12 कोविड मुतासरीन की मौत हुई है। इसी बीच कोरोना वायरस से मुतासिर रहने के बाद सेहतियाब होने वालों की तादाद 1,878 है, जिन्हें अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। कश्मीर में 1,247 और जम्मू में 631 मरीज अस्पतालों से अपने घरों को जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में फिलहाल कोविड के 37,302 केस फाल हैं। श्रीनगर और वादी के दिगर हिस्सों में कोविड कर्फ्यू जारी है। श्रीनगर में सड़कों पर ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासिर है। इन दिनों बेशतर लोग अपने घरों में ही रहने को तरजीह देते हैं। लाल चौक और दिगर अहम बाजार बंद पड़े हुए हैं और बेशतर सड़कें सुनसानी का मंजर पेश कर रही हैं। कर्फ्यू की पाबंदियां नाफिज करने के लिए सिक्योरिटी श्रीनगर के अहम सड़कों पर नाके कायम किए गए हैं। सिर्फ लाजमी खदमात फराहम करने की इजाजत दी जा रही है। जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई अमवात के साथ कोविड की सूरत हाल संगीन सूरत इख्तियार करती जा रही है। उधर कोरोना की जंजीर को तोड़ने की गरज से हुकूमत ने लॉकडाउन के निफाज का फैसला किया था, मगर श्रीनगर की कई मकामात पर खुलेआम लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी हो रही है। शहर के कई इलाकों में आज काफी ट्रैफिक जाम देखा गया। हैदरपुरा, बीबी कैंट और टीआरसी क्रॉसिंग्स पर गाड़ियों की भीड़ देखी जा रही थी। ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि क्या इतने बड़े पैमाने पर लोगों को मेडिकल इमरजेंसी है या फिर वो सिर्फ सैरो तफरी के लिए ही घरों से बाहर आ रहे हैं। अगर इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियों को चलने फिरने की इजाजत देनी ही है तो फिर लॉकडाउन का मतलब ही क्या बढ़ते कोरोना केसेस के लिए सिर्फ इंतजामिया को जिम्मेदार करार देना जायज है या लॉकडाउन व दिगर एसओपीज पर अमल ना करके आम लोग भी बराबर के जिम्मेदार हैं। श्रीनगर में रोजाना सबसे ज्यादा तादाद में कोरोना के मुस्बत केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी है कि वो घरों में ही रहें और सिर्फ सही मानों में ही इमरजेंसी की सूरत में बाहर आएं। उधर श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों की खबर फैलती इंतजामिया हरकत में आ गई। डीसी मोहम्मद एजाज असद और एसएसपी संदीप चौधरी ने शहर के कई इलाकों का मुआयना किया। उन्होंने ट्रैफिक जाम वाले मकामात का दौरा किया। डीसी ने लोगों से तलकीन की कि वो गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने से गुरेज करें और सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में ही बाहर आएं। उन्होंने कहा कि कोरोना लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाली कई गाड़ियों को सील भी किया गया है। सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर मौजूद हैं और जो कोरोना कर्फ्यू है उसको स्ट्रिक्टली इम्पोज किया जा रहा है, जो उसको इन्फोर्स किया जा रहा है। मैं आपके ज़रिए सभी से अपील करना चाहूँगा कि अपने अपने घरों में रहें और एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी में ही बाहर निकलें और बाकी लोग अपने अपने घरों में रहें। कंटेनमेंट जोन्स भी हैं और जो ट्रांसमिशन चेन है वायरस का उसको ब्रेक करने के लिए हम सब के इंटरेस्ट में है कि हम सभी एसओपीज़ को फॉलो करें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, वैक्सीनेशन, इन सारी चीज़ों का हमें पालन करना ज़रूरी है। जो वायलेशन मिल रहे हैं वो एसएसपी साहब भी यहाँ खुद खड़े हैं, तो जो वायलेशन में हैं उनको सीज़ किया जाए। और किसी चीज़ से ज़्यादा जो है कोरोना कर्फ्यू है और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो डायरेक्शंस हैं टाइम टू टाइम वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा आगे भी सिचुएशन बहुत डायनेमिक है। इसके बारे में जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है कि क्या डिसीजन लेना है तो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के उसी तरीके से डिसीजन स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी लेती है और वो उनके फैसले जो हैं हम। उधर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में चचिलोरा में जिमकेश वर्कशॉप के साथ साथ कई तजारती इदारों और दुकानों को सील कर दिया गया। इंतजामिया और कुंजर पुलिस ने एसएचओ कुंजर की सरबराही में एक कार्रवाई की। उनके मालिकान के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। उधर पुलिस ने पटन और सिंहपुरा में भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके केस दर्ज किया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो सरकारी हुक्मनामे पर अमल करें।
पुलवामा में आज 5वें रोज भी लॉकडाउन जारी रहा। कस्बा पुलवामा के सभी दाखिली रास्तों को सील किया गया था। जिले में तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। गुज़िश्ता रोज कोविड के केसों में इजाफे के सबब जिले की अहम शाहराहों पर पुलिस और सीआरपीएफ यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के खुसूसी नाके कायम किए गए थे। लोगों को लाउड स्पीकरों के जरिए कहा जा रहा था कि वो लॉकडाउन के दौरान घरों में ही रहें। कुपवाड़ा जिले में कोरोना कर्फ्यू जारी है। पुलिस और सिविल इंतजामिया कर्फ्यू को सख्ती से अमलाने के लिए लाउड स्पीकर के जरिए आवाम को दिन भर इस बीमारी से मुतालिक आगाह कर रही है। लोगों को गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने की तलकीन की जा रही है। सिर्फ लाजमी सर्विसेज को चलने की इजाजत दी जा रही है। उधर एलजी मनोज सिन्हा ने कोविड मैनेजमेंट टीमें तश्कील देने का हुक्म दिया है। इन टीमों में डीसी, एसपी, सीएमओ और दीगर सीनियर अफसरान के अलावा जिले सतह पर मुताल्लिका सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स भी शामिल होंगे। ब्लॉक, तहसील व पंचायत सतह पर मौसर कोविड मैनेजमेंट के लिए मॉनिटरिंग टीमें बनाने की हिदायत दी गई है। एलजी ने कोविड की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स और सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस के साथ वर्चुअल मीटिंग की। सिन्हा ने जिले सतह पर अफसरान के दरमियान बेहतर तालमेल पर जोर दिया है। सिन्हा ने कोविड पर कंट्रोल के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेटस का जायजा। उन्होंने वैक्सीनेशन मुहिम को तेज तर कर देने की हिदायत दी है। मरीजों से राब्ते में आने वालों की शनाख्त के अमल और टेस्टों की शरह बढ़ाने का हुक्म दिया गया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में पाबंदियों के बेहतर अंदाज में निफाज के लिए डीसीज और एसपीज के दरमियान मौसर हम आहंगी की जरूरत पर जोर दिया गया। हर जिले में कोविड कंट्रोल रूम्स की मुनासिब अंदाज में कारकर्दगी को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने रेशीपुरा बडगाम का दौरा किया। उन्होंने 500 बिस्तरों का कोविड अस्पताल बनाने के कामों का जायजा लिया। रेशीपुरा में अस्पताल के तामीराती काम जंगी खतूत पर जारी हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल बनाने का काम 2 महीने में पूरा हो जाएगा। इस अस्पताल में 115 आईसीयू बेड्स होंगे। इसमें ऑक्सीजन सप्लाई वाले कई बेड्स भी फराहम किए जाएंगे। हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन यूसेज हो रहा है, हम ऑक्सीजन का जो यूज कर रहे हैं डेफिनेटली स्टैंडर्ड के हिसाब से कहीं ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरे स्टेट से हमने स्टडी रिपोर्ट्स लिए हैं, उस पर हमारे आज हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन का ऑडिट हो रहा है। ऑक्सीजन जो यूसेज हो रहा है उसका ऑडिट हो रहा है कि हाँ उसमें लीकेजेस तो नहीं, वेस्टेज तो नहीं, अननेसेसरी हम ऑक्सीजन तो नहीं दे रहे। इंशाल्लाह हमें अपेक्षा है कि आज जो ऑक्सीजन सप्लाई जो हम कर रहे हैं आने वाले काफ़ी दिनों के लिए वही सफिशिएंट रहेगा। उधर गालंदर पामपोर में आरजी झोपड़ियों और टेंटों में मुकीम मुख्तलिफ रियासतों के मजदूर लॉकडाउन और कोरोना की वजह से सख्त परेशान हैं। इन मजदूरों का कहना है कि वो राजस्थान और दीगर रियासतों से यहाँ आकर झाड़ू बनाने के अलावा दीगर छोटे मोटे काम करके अपना गुजर बसर करते हैं। मुसलसल लॉकडाउन की वजह से इन्हें कोई काम नहीं मिल रहा। इन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। इन मफलूकुल हाल लोगों ने मदद फराहम करने की इंतजामिया से अपील की है। इधर कोरोना है, हम बहुत मुश्किल में हैं। कुछ खाने को नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत मुश्किल में है। लॉकडाउन लगी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मिस्कीन लोग हैं, मजदूरी मेहनत कर रहे हैं, करते हैं, अभी कैसे कर रहे हैं हम बहुत। वो सर हम प्रेशर गैस का काम करते हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है सर तब से हम घर में बैठे हुए हैं। डरते हैं लोगों के घरों में जाने से, क्या पता हमें हो तो लोगों को लग जाए, लोगों में हो तो हमें लग जाए। जब से परेशानी पड़ी है, हम ना बाजार जाते हैं ना कहीं जाते हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पे सर। रिजल्ट ही कुछ नहीं सर हमें मिल रही है। हम यही चाहते हैं सरकार से हमें कुछ ना कुछ तो दें हमें। अगर इधर जब से लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन से बीच में हम आ गए थे कुछ 6-7 महीने हो गए हम इधर आए हुए। तब से मान लो हमने कुछ दिन लगाए थे, जो लगाए थे बच्चों को दे दिए खाने देने की। अब कुछ खाने के लिए सर कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो ये परेशानी हमें, चावल नहीं है, कुछ नहीं है सर। इंडियन यूथ कांग्रेस ने वजीर मुमलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह से इस्तीफे की मांग की है। पार्टी के कौमी तर्जुमान इफ्तिखार अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने मुबैना तौर पर करप्शन में मुलव्विस जितेंद्र सिंह से इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी लीडर विक्रम रंधावा ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर बदनामी का इल्जाम आयद किया था और इस हवाले से हमने आपको कल उनका रद्देमल भी दिखाया था। इफ्तिखार ने विक्रम की तरफ से लगाए गए तमाम इल्जामात की जांच का मुतालबा किया है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि इस मामले में इंक्वायरी के लिए एसआईटी तश्कील दी जानी चाहिए। वाज़ेह है कि जितेंद्र सिंह की तरफ से विक्रम रंधावा को लीगल नोटिस भी भेजा गया है। कांग्रेस सेवा दल, कांग्रेस पार्टी ये डिमांड करती है कि जितेंद्र सिंह जी को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि एक एमएलसी जो पूर्व एमएलसी है वो एक अथॉरिटी है, वो वरिष्ठ नेता है बीजेपी के। ये कांग्रेस नहीं कह रही, ये वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने दलाल पैदा किए हैं भ्रष्टाचार करने के लिए। आज हम डिमांड करते हैं कि उन पर सीरियस एलिगेशन है,
इसलिए उनको रिजाइन करना चाहिए मॉरल ग्राउंड पर और आके जवाब देना चाहिए। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी इन्फोर्समेंट विंग के तवस्सुत से श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इनदामी कार्रवाइयां अंजाम दी। नौपुरा, सदरबल, बागवानपुरा, लाल बाजार, शालीमार और तेलीबल इलाकों में कई ढांचे मिसमार कर दिए गए। आज के इस ऑपरेशन के दौरान एक डबल स्टोरी, एक सिंगल स्टोरी मकान, एक टीन शेड, 3 दुकानें मुनहदम की गई हैं। अफसरान ने बताया कि यहां सरकारी अहकाम की खिलाफ वर्जियां करने वाले मौजूदा लॉकडाउन का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान ऐसे गैर कानूनी तामीरात खड़ी की जा रही हैं। LDA के दायरे कार में आने वाले हुदूद में रिहाइश पजीर लोगों से हुक्काम ने फिर कहा है कि वो गैर कानूनी तामीरात से इज्तनाब करें। आगे बढ़ेंगे। खाक के शंगलीपुरा में पेश आए एक सड़क हादसे में पेट मकमाहा मागाम से ताल्लुक रखने वाला जहूर अहमद अपने ही ट्रैक्टर के उलट जाने से फौत हो गया। इस हादसे में एक 11 साला लड़का भी जख्मी हुआ है। बताया जा रहा है कि जहूर अहमद खाक में ट्रैक्टर चला रहा था। इस दौरान वो अपना कंट्रोल खो बैठा। इन्हें अस्पताल भी पहुंचाया गया, ताहम डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। जब उनकी लाश उनके आबाई मकाम पहुंची तो वहां सफ़े मातम बिछ गया। डोडा में आज फिर एक सड़क हादसा रोनमा हुआ। जिले में छापनारी इलाके के करीब भागवा रोड पर मारुति कार हादसे का शिकार हुई। हादसे में एक शख्स फौत हुआ है। अकरमाबाद डोडा के लस्सा शेख हादसे में हलाक हुए हैं। वो हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए काम करते थे। वो डोडा के भागवा पब्लिक हेल्थ सेंटर में अपनी ड्यूटी अंजाम देने के लिए जा रहे थे। गाड़ी सड़क से उतरकर 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। कार में सवार 3 जख्मियों को इलाज और मरहम पट्टी के लिए GMC डोडा मुंतकिल किया गया। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। उधर जिला किश्तवाड़ में भी सरथल रोड पर एक सड़क हादसा पेश आया। यहां एक टाटा सुमो गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। हादसे में 9 अफराद जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को जिला अस्पताल किश्तवाड़ मुंतकिल किया गया। यह हादसा पटपन्नी इलाके के करीब पेश आया। वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर गुज़िश्ता दिन एक ट्रक हादसे का शिकार होने से उसमें सवार ड्राइवर और हेल्पर का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस और हिमालयन QRT की जानिब से रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, ताहम अभी तक टीम को कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही है। बाज़रे के मुतालिका ट्रक रामसुहंगनी के मकाम पर दरिया में गिर गया था। पानी के तेज बहाव की वजह से सांबा से ताल्लुक रखने वाले ट्रक ड्राइवर और उसके हेल्पर का कोई सुराग नहीं मिल पाया। रुए ज़मीन पर इंसान को हर दौर में मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन इंसान ने अपनी दानिशमंदी से हर आफत का सामना किया। इन मुश्किल हालात में ऐसे इंसान सामने आते हैं जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं। ऐसा ही एक शख्स डल झील में रहने वाला तारिक अहमद पतलू है। इन्होंने कोविड का ना सिर्फ सामना किया बल्कि एक एम्बुलेंस बनाई जो डल वासियों के लिए राहत लेकर आई है। देखिए श्रीनगर से न्यूज़ 18 के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की खास रिपोर्ट। डल झील की लहरों पर तैरती ये एम्बुलेंस यहाँ पर अपनी नौयत की पहली एम्बुलेंस है। इस एम्बुलेंस को बनाने वाले तारिक अहमद पतलू इसे न सिर्फ झील में रहने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसके जरिए कोविड-19 से मुतालिक जानकारी भी झील वासियों तक पहुँचाते हैं। हाथ धोइए और आप लोग मास्क का इस्तेमाल कीजिए मेहरबानी करके, और घर से बाहर मत निकले। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग घर से बाहर मत निकले। अभी कहते हैं कि जरूरत ईजाद की मां है। इस तैरती एम्बुलेंस की कहानी भी कोविड की मुश्किल हालात से जुड़ी है। जब मुझे कोविड हुआ था, कोरोना वायरस हुआ था अगस्त के महीने में, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा हमें। और हमें यहाँ से डल से हमें जाना पड़ता है, क्रॉसिंग करना पड़ता है दूसरी जगह से। यहाँ से हमें शिकारा लेना पड़ता है बिलवाड़ तक। तो यहाँ पे सब लोगों ने मेरे साथ सोशल बाइकाट किया था। उस टाइम लोग डरते थे। उन लोगों को दोष नहीं ठहराता हूँ जिसने मुझे उस टाइम क्रॉस नहीं किया, क्योंकि उस टाइम हालात ऐसी थी कि सब लोग डरते थे। जब मैं वापस आया मैंने बहुत गूगल में भी चेक किया, हर एक जगह पे बोट्स का ये सब, तब जाके मैंने ये ट्रेडिशनल बोट को एक बड़ा लंबाई में और चौड़ाई में, ये उससे नॉर्मल बोट से बड़ा है, तो मैंने ये बोट बना दिया। अब ये बोट बनाने के बाद ये इसको मैंने एम्बुलेंस का एक शेप दे दिया, और इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स अभी है, व्हील चेयर है, स्ट्रेचर है, बेड है, इन दिनों तारिक सुबह तैयार होकर निकलते हैं। डल और नगीन झील के अंदरूनी इलाकों तक पहुंचकर
आवाम को न सिर्फ कोविड कवायद और ज़वाबित की तरगीब देते हैं, बल्कि जहां कहीं भी कोई बगैर मास्क के नजर आया उन्हें मास्क भी फराहम करते हैं। मकामी लोगों के अलावा सयाहों के लिए भी ये तैरती एम्बुलेंस काफी मददगार साबित हो रही है। कुछ अरसे ललित गुलियानी नाम के एक सयाह की बीवी को हाउस बोट में चोट लगी तो रात के औकात में एम्बुलेंस किस तरह काम आई, ये ललित खुद बता रहे हैं। चैन न होती तो मैं समझता हूँ यहाँ से लेके वहाँ तक रोड तक जाना कितना मुश्किल था। इस एम्बुलेंस की कितने हमको फ़ायदा हुआ। एम्बुलेंस में फर्स्ट एड हमको, जबकि देखिए हमारी हाउस बोट इनकी नहीं थी, पड़ोस वालों की हाउस बोट है, लेकिन एम्बुलेंस उन्होंने हमको प्रोवाइड करके वहाँ तक पहुँचाया। फिर वहाँ से रात को लेके रात को 9:30 बजे तक हमारी वेट करी। हम अपनी मिसेज को वहाँ से ट्रीटमेंट करा के लाने के बाद में फिर वापस हाउस बोट को, जबकि उनकी चाबी भी खो गई थी बेचारों की, और किस तरीके से वहाँ लेके आए, इतना इन्होंने कोऑपरेट किया, मैं आपको क्या बताऊं। ऐसी कई मिसालें हैं और मकामी लोग भी तारीख की इस पहल की तारीफ करते नहीं थकते। ये एम्बुलेंस होने से मतलब बहुत राहत आ गई है। यहाँ पे कुछ ऐसे इलाके हैं डल लेक में जहाँ शिकारा नहीं पहुँचता है, बहुत मतलब हार्ड तरीके से पहुँचता है। ये एम्बुलेंस में मोटर लगा है, ये बहुत अच्छा है और ये एकदम क्विक से रोड पे पहुँचा देती है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए एम्बुलेंस, इसका बहुत ही फ़ायदा हमें हुआ है। तारिक बगैर किसी मुआवजे के ये एम्बुलेंस फराहम करते हैं। अब बस इतना चाहते हैं कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की सहूलत फराहम करने के लिए कोई उनकी मदद करे, क्योंकि कोविड के इस मुश्किल दौर में ऑक्सीजन की फराहमी जरूरी हो गई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर मीर की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में भी सहाफियों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स करार देने की मांग की जा रही है। उड़ीसा, बिहार, मगरबी बंगाल और दीगर रियासतों ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्टों को सफ़े अव्वल के कोरोना बहादुर करार दिया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के सहाफी इन दिनों अपनी जिंदगियों को जोखिम में डालकर कोविड से मुतालिक वाकयात की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जो हमारे साथी हैं उनको कोविड वॉरियर्स जो है फ्रंट लाइन वॉरियर्स डिक्लेयर किया जाए, ताकि उनको वो रिस्क कवर हो और वो उसके हकदार हों, क्योंकि उनकी जान को भी खतरा है। और कई लोग जो हैं वो बड़ा जोखिम भरा काम करके हॉस्पिटल्स की मरीज़ों की वो स्थिति को बता रहे हैं कि जिसमें लोगों को जानकारी मिलती है। इसलिए मेरी मांग होगी कि वैसे भी जम्मू कश्मीर एक कन्फ्लिक्ट जोन है, यहाँ कोई आतंकवाद से किसी वक्त जो है वो उसको ख़तरा होता है, कभी पाकिस्तान की फायरिंग से होता है। इसलिए मौजूदा हालात में कोविड रिस्क को कवर करने के लिए मैं मांग करूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब से कि आज के दिन का तोहफा ये हो सकता है कि जैसे कई रियासतों ने देश भर के अंदर जो है वो जर्नलिस्ट को कोरोना वायरस डिक्लेयर किया है, जम्मू कश्मीर के जर्नलिस्ट को भी ये फ़ायदा मिलना चाहिए, उनको कोरोना वायरस डिक्लेयर किया जाए। धोबीवन कुंजर में कायम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। कोविड मरीजों के लिए बेड, बिस्तर, बिजली सप्लाई, पीने के लिए पानी, ऑक्सीजन और दीगर अद्वियात मैसर रखी गई हैं। डॉक्टर और दीगर अमले को भी तैनात किया गया है। क्वेश्चन है इस वक्त कोविड की जो डिमांड है उस तरीके की, वो डिमांड्स हम इस वक्त पूरे कर रहे हैं। यानी कि उसमें मेडिसिन आता है, उसमें ऑक्सीजन आता है, उसमें यहाँ से थोड़ा सा मतलब बाकी एरियाज से यहाँ से ठंड है, बेडिंग कैसी करनी है, हमारे ब्लावर्स रखे हैं। एसडीएम साहब ने इलेक्ट्रिसिटी में हमें हेल्प किया, वहाँ का जो पानी था वो रेस्टोर किया। तो इंशाल्लाह हम 2 दिन के बाद इंशाल्लाह हम धोबीवान स्टार्ट कर रहे हैं। कुपवाड़ा में कोरोना वायरस के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। अब इंतजामिया ने एक अहम फैसले के तहत 100 बिस्तरों वाले सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा को बाज़ाब्ता तौर पर कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया है। इन दिनों कुपवाड़ा अस्पताल में कोविड मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इस वक्त अस्पताल में 50 से जायद कोविड मरीज जेर इलाज हैं, वो ऑक्सीजन पर रखे गए हैं। इसकी वजह से अब कुपवाड़ा में दीगर मरीजों के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। पुंछ और राजौरी अजला से कई लोग माल मवेशियों समेत बिना एसओपीज का ख्याल रखते हुए मुगल रोड से कश्मीर पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी तक मुगल रोड को आमदोरफ्त के लिए नहीं खोला गया है। पुलिस ने लोगों से गुजारिश की है कि वो मुगल रोड पर गैर कानूनी तौर पर सफर ना करें। पहाड़ी रास्ता होने की वजह से पस्तियां और बर्फानी तोबे गिरने से लोगों के जानो माल को खतरा है। राजौरी और पुंछ से आते वक्त ना इन अफराद का कोविड टेस्ट होता है और ना ये अफराद किसी तरह के एसओपीज पर अमल करते हैं। कई अफराद को पुलिस ने माल मवेशी समेत वापस रवाना किया।
आज सुबह द्रास से सोनमर्ग कॉन्वाई के बीच करगिल के एक ट्रक को अचानक आग लग गई। आग के शोले इतने भयानक थे कि आसपास में खौफ दहशत का माहौल पैदा हो गया। आसपास में ट्रक के साथ चल रही गाड़ियों में खलबली मच गई। मुसाफिर अपनी गाड़ियों को छोड़कर महफूज मकाम की जानिब भागने लगे। इस बीच वहां मौजूद ड्राइवरों, मुसाफिरों और ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों ने फौरी तौर पर हरकत में आकर आग को काबू में कर लिया। ताहम गाड़ी का अंदरूनी हिस्सा जलकर खाक हो गया। कैलाश शोपियां के गुलाब टैंक में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने बड़ी मिकदार में तामीराती लकड़ी जब्त कर ली है। स्मगल की जा रही है लकड़ी कल रात बरामद हुई। 3 घोड़े भी जब्त कर लिए गए हैं, लेकिन स्मगलर्स ने तारीकी का फायदा उठाकर पथराव किया और जाय वारदात से फरार होने में कामयाब रहे। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने लस्सी रैबन में नाका कायम किया था। नाके से लौट रही पार्टी और स्मगलरों का आमना सामना हुआ। शादीमर्ग में कराल चेक के करीब तकरीबन 2:30 बजे का ये वाकया है। कश्मीर में दस्तकारी की सनत रूबे ज़वाल है। इस सनत से वाबस्ता लोग हुकूमत की जानिब से कोई खास मदद ना मिलने पर मायूस नजर आ रहे हैं। हालांकि मुताल्लिका महकमे की जानिब से इस सनत से जुड़े अफराद के लिए स्कीमें हैं, लेकिन इसका दायरा महदूद है। देखिए इरशाद मलिक की खास रिपोर्ट। कश्मीर में दस्तकारी सनत काफी कदीम है। कहा जाता है कि 14वीं सदी में जब अमीर कबीर मीर सैयद हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह ईरान से कश्मीर आए तो उनके हमरा कई हुनरमंद कारीगर भी आए थे। मौजूदा दौर में कश्मीर की दस्तकारी सनत आहिस्ता आहिस्ता अब जवाल पजीर होती जा रही है। इस सनत से वाबस्ता अफराद को अपनी मेहनत का सिला नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि अब दस्तकार इस सनत को हैंडीक्राफ्ट की जानिब से दस्तकारों को सब्सिडी पर कर्ज फराहम किए जा रहे हैं और इस सनत को फरोग देने के लिए तरबियत का भी इंतजाम है। इससे कारीगरों को फायदा तो मिल रहा है, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। पिछले 5-6 साल से जरी का काम करता हूँ। मैंने हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट से लोन भी लिया था, उससे मैंने बहुत से फायदे उठाए हैं और मैंने अपने काम को आगे भी बढ़ाया उस लोन से। और मेरे पास भी कारीगर भी बहुत काम कर रहे हैं। मैं डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे लोन दिया, जिस पर मुझे सब्सिडी भी मिली, जिससे मैंने अपने काम को आगे बढ़ाया। दुकान शुपियन डिपार्टमेंट की तरफ आव मे वारिया के फायदे लोन दित तमो यम सित मे कार बढ़ियो 10-15 कारीगर मे वनकस तम सित चलन। वारिया शुक्रगुजार डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम जो है वो हमारे रजिस्टर्ड आर्टिजन्स को अंडर क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत जो है हम 7% सब्सिडी पे उनको 2 लाख रुपए तक का लोन देते हैं, जिससे वो जो है अपना यूनिट एस्टेब्लिश करते हैं, अपना रोजगार चलाते हैं। उसके अलावा हम ट्रेनिंग भी इम्पार्ट करते हैं जो स्कूल ड्रॉपआउट्स गर्ल्स होती हैं अबव 18। कहा जा रहा है कि साल 2020 में शोपियां जिला के तकरीबन 1400 दस्तकारों ने महकमा में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से सिर्फ 50 दस्तकारों को ही माली इमदाद मिली है। इससे अंदाजा होता है कि हुकूमत इस सनत को बचाने और इससे जुड़े हुनरमंद अफराद की फलाहो बहबूद के लिए कितनी संजीदा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए शोपियां से इरशाद मलिक की रिपोर्ट। श्रीनगर शहर कोविड केसों में सरफहरिस्त हो गया है। जिला इंतजामिया ने डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के इश्तराक से कुछ एहतियाती इकदाम किए हैं। श्रीनगर में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग मुहिम चलाई जा रही है। मुतादिद इलाकों में टेस्ट करने का बंदोबस्त किया गया है। कंटेनमेंट जोन्स में ऐसे कैंपों का इनेकाद किया गया है। ऐसा ही एक कैंप सोनावार में लगाया गया। कैंपों के इनेकाद पर अवाम ने हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। घरों में सेफ रहेंगे। जो कि लोग वायलेशन करते हैं, अब निकलते हैं, उसकी वजह से हमें ये नहीं पता चलता है कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। उससे बेहतर है कि पुलिस को भी इसके लिए सख्त इंतजाम करने पड़ेंगे अपने इलाकों में, ताकि लोग घरों से बाहर ना निकल पाए और वही लोग निकल पाए जिनको मतलब जो डेली यूजेस पर कुछ चीज़ें लानी होती है घरों में, उसके लिए निकले। कोरोना के मुस्बत केसेस में तेजी से इजाफे के पेश नजर इंतजामिया ने संग्रामा ब्लॉक में मास्क सैंपलिंग अंजाम दी। महकमे सेहत की टीम ने घर घर जाकर लोगों के नमूने हासिल किए। वाज़ेह है कि डीसी बारामुल्ला भूपेंद्र कुमार का कहना है कि जिले में टेस्टिंग की शरह ज्यादा होने की वजह से मुस्बत केसेस की तादाद भी ज्यादा आ रही है। उन्होंने कहा कि लोग ताउन कर रहे हैं और लॉकडाउन पर अमल हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों के ताउन और गाइडलाइंस पर अमला आवरी की वजह से जिले में बहुत जल्द कोरोना मुखालिफ जंग में जीत हासिल होगी।
कि लगातार हमारे पास कश्मीर वैली में दूसरे हाईएस्ट नंबर पे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो कम्युनिटी में इन्फेक्शन का स्प्रेड तो है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम बहुत ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसके कारण ज़्यादा केसेस को हम जल्दी पकड़ पा रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लोगों ने भी रिस्ट्रिक्शंस को बाय एंड लार्ज मैं देख रहा हूँ उन पे अमल किया है। और अगर हम इसी टेम्परामेंट से और इसी तरीके से चलते जाएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि ये प्रॉब्लम नामुमकिन है हमारे सामने। हम इसको मिलकर सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। त्राल में कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस जिम्न में आज महकमे सेहत ने कंटेनमेंट जोन्स में मास सैंपलिंग अंजाम दी। नई त्राल में सैंपलिंग के दौरान 12 नए मुस्बत के सामने आए। महकमे सेहत के एक अफसर ने बताया कि लोगों को सख्त एहतियात करने की जरूरत है। ये जो हमने रेड टेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं, इमीडिएटली इसका रिजल्ट आया है 12 का पॉजिटिव आया है। तो बाकी हमने भेजे है 100-150 के आसपास, तो उसका 2 दिन के बाद रिजल्ट आएगा। लेकिन जो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे सर पे भी चढ़ रहे हैं। अगर हम खुद एहतियात नहीं करेंगे हमारे सर पे भी लोग चढ़ रहे हैं। हम लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे भाई है, हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ आप अपने आप को बचाइए, हमें भी बचाइए और पूरी कम्युनिटी को बचाइए। लतपुरा अवंतीपुरा में कोरोना केसेस में इजाफे के साथ ही इंतजामिया ने 2 इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स करार दिया है। तहसीलदार पामपोर ने खिलाफवर्जी करने की पादाश में 16 दुकानों को सील किया। ये दुकानदार लतपुरा लॉकडाउन में दुकानें अपनी खोले हुए थे। 16 दुकानों को सील किया है, उन पर बाज़ाब्ता जुर्माना आयद किया जाएगा। और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, लतपुरा में प्लीज़ आपकी केसेस की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ये फ्रीक्वेंट, यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो मेहरबानी करके कोऑपरेट करें और जितनी भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस है, रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनसे कंप्लाई करें। कठुआ शहर के वार्ड नंबर 2 में पिछले दिनों कोविड के 5 केसेस सामने आए थे, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई थी। इंतजामिया ने इलाके को रेड जोन करार दिया। लोगों के रैपिड टेस्ट किए गए। डॉक्टर संदीप रैना ने बताया कि मुतासिरीन की निशानदेही के लिए जरूरी है। मुतासिरीन के इलाज करने की इन्होंने बात कही है। उनमें हम सैंपल करते हैं ये देखने के लिए कि इन्फेक्शन का कोई फैलाव कितना है इस एरिया में, और अगर उसमें कोई भी संक्रमित पाया गया तो उसको हम या तो होम आइसोलेट करते हैं या तो हॉस्पिटल में ले जाते हैं ताकि उसकी ठीक से रिकवरी हो। तो इसी उपलक्ष्य में मैं आया था यहाँ पे देखने के लिए रेड जोन की सैंपलिंग, और आज हमने शुरू की है रेड जोन की सैंपलिंग। अभी तक 15-20 सैंपल हो गए हैं और ये चलता रहेगा जब तक हमारे इस माइक्रो कंटेनमेंट जोन के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनका मैक्सिमम सैंपलिंग न हो। जिला रामबन के सब डिवीजन गोल में वाक़ जम्मू कश्मीर बैंक की एक ब्रांच की तस्वीर सामने आई है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे सरकारी हुक्मनामे की खिलाफवर्जी की जा रही है। पुलिस को सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने और बाजार के अंदर भीड़ भाड़ पर नजर रखने के अलावा एसओपीज की खिलाफवर्जी पर कार्रवाई के इख्तियार दिए गए हैं, लेकिन गोल पुलिस और सिविल इंतजामिया की जानिब से इस जानिब कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही है। उधर डोडा के गंदू भरीसा में कोविड से पहली मौत का मामला सामने आया है। 32 साल की शोभा सांबलियाल चौवनवारी गंदू की रहने वाली हैं और चौनवारी गंदू की रहने वाली हैं। बीएमओ गंदू डॉक्टर शफकत ने बताया कि फौत खातून वायरस से इंतहाई मुतासिर थी और पहले जम्मू का सफर कर चुकी थी। और पेशी चंगा बनाया गया था, तो वहां से वो डॉक्टर्स ने देखा कि इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसको रेफर कर दिया डोडा। ऑन द वे उसकी डेथ हो गई। जब उसका कोविड टेस्ट किया गया तो वो बड़ा स्ट्रांगली पॉजिटिव आ गया। हमारे पास कोरोना टोटल पॉजिटिव इस वक्त हमारे पास 30 के करीब पेशेंट्स हैं, उसमें से 2 हमने रेफर किए थे, 32 के करीब है। 30 हमारे पास इस वक्त हैं जो होम आइसोलेशन में रखे हुए हैं हमने, और वो सब अच्छा ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। उनके कोई जम्मू में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम शद्दोमत से जारी है। नौजवानों की खासी तादाद भी वैक्सीनेशन सेंटरों का रुख कर रही है। 18 से 44 बरस की उम्र वाले लोगों के लिए कम वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं। वैक्सीन की किल्लत के पेश नजर ये इकदाम किया गया है। हालांकि हुकूमत कहती है कि बड़े पैमाने पर वैक्सीन भरपूर तरीके से है, वैक्सीन की आमद की मुंतजिर भी है। इसके बावजूद बड़ी तादाद में रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। ये लोग तमाम इंतजामात पर इजहार इत्मीनान कर रहे हैं। वो ताहम मांग कर रहे हैं कि मजीद वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए जाएं। आज मैंने भी वैक्सीनेशन करवाया तो ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही अभी तक। तो आगे भी गॉड अच्छा ही करेगा और मैं सबको यही कहूँगी कि वैक्सीनेशन जितना जल्दी हो सके करवाइए। सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, इसमें कुछ नहीं प्रॉब्लम है। यही पैंडेमिक का एक रामबान इलाज है एक हिसाब से अगर देखा जाए, जब तक कि कोई मेडिसिन ना निकले।
बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं। और भी फैसिलिटीज़ ऐसे जम्मू एंड कश्मीर में होने चाहिए ताकि हर एक नागरिक को ये फैसिलिटी मिले। हर एक जो भी नागरिक है जम्मू एंड कश्मीर का वो वैक्सीनेटेड हो, और अच्छी फैसिलिटी है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे वेटिंग टाइम ज़्यादा है। में कोविड वैक्सीनेशन सेंटरों पर टीका लगवाने के लिए बहुत कम लोग आ रहे हैं। बड़ी मिकदार में वैक्सीन दस्तयाब रहने के बावजूद टीकाकारी मराकज पर इक्का दुक्का लोग ही देखे जा रहे हैं। अभी तक जिले में 79,360 लोगों ने ही टीका लगवाया है। 10,105 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने कोविशील्ड के 2 डोज ले लिए हैं। सीएमओ डॉक्टर GA मलिक ने लापरवाही नहीं बरतने की गुजारिश की है लोगों से। पुंछ में कोविड केसों के अलावा उससे मरने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इकराम तमाम मसालिक के उनका मुत्तफिका फतवा है कि वैक्सीन लेने से रोज़े पर कोई असर नहीं होता। तो जो लोग सिर्फ इस वजह से रुके हुए हैं कि रोज़ा है तो हम वैक्सीन कैसे लें, उनसे भी ये मेरी गुजारिश रहेगी कि इस वहम में ना पड़े, बल्कि फौरी तौर पे आए, क्योंकि अपनी जान को हलाकत में डालना हराम है, इससे बचें। और तमाम लोगों से भी ये गुजारिश रहेगी कि जो SOPs हैं उनका भी पालन। आप देखते हैं कि लोग आज भी जाके पार्क में जमा हो जाते हैं, नीचे खेलना शुरू हो जाते हैं, वो बच्चे जमा होके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस चीज़ को बढ़ा रही हैं। और जो कभी शादियां हैं, कभी मेले हैं, कभी कुछ, उन जगहों पर जमा ना हो। तो इसी तरीके से हम ये भी कहते हैं कि जो भी लोग जो हैं जो 45 साल से ऊपर हैं वो वैक्सीनेशन करवाएं। बांदीपुरा के गामरू इलाके में एक दीनी इदारे ने कोविड वबा के खात्मे के लिए खुसूसी इबादत और मजालिस शुरू की हैं। इदारे में ज़ेरे तालीम तालिबात ने रात भर खुसूसी नमाज़ें अदा करने का सिलसिला शुरू किया। इदारे ने माह रमज़ान के आखिर तक ये फैसला जारी रखने का फैसला किया ताकि पूरी आलम इंसानियत को इस वबा से निजात मिल सके। तालिबात की जानिब से इस तरह की पहल पर इदारे ने उनकी हौसला अफजाई भी की। उधर जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर जगमोहन अब इस दुनिया में नहीं रहे। 93 बरस की उम्र में वो चल बसे। जगमोहन 1984 में जम्मू कश्मीर के गवर्नर मुकर्रर किए गए थे और इन्होंने अपना 5 साला दौर इख्तियार मुकम्मल किया था। 1990 में मिलिटेंसी के दौर की शुरुआत के बाद उन्हें फिर से जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया गया, लेकिन चंद महीनों में ही उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बशमूल कई शख्सियात ने अनजानी जगमोहन को भरपूर अंदाज में खराज अक़ीदत पेश किया। वजीर आजम ने अपने ट्वीट पैगाम में लिखा कि जगमोहन जी की मौत कौम के लिए नाकाबिले तलाफ़े नुकसान है। उधर जगमोहन की मौत के पेश नज़र जम्मू और कश्मीर में 3 दिन के लिए सोग का ऐलान किया गया है। वैष्णो देवी की चाहे वो यात्रा का रूट हो उसका सुधारना हो, या रोड हो, पानी की, या आम गरीब व्यक्ति की वर्षों तक रुकी हुई फाइलें हों, उनको कैसी तेज़ी के साथ प्रोसेस करके उनको न्याय मिले, ये जगमोहन जी की हमको देन रही है। कश्मीर के हिंदू समाज के लिए तो विशेषकर मसीहा बनकर ही आए थे। हम श्रद्धापूर्वक, सम्मानपूर्वक उनकी स्मृति को संजोए रखे हुए हैं और उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिवंगत आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो, सद्गति प्राप्त हो। न केवल संसद के सदस्य के नाते बल्कि एक मिनिस्टर के नाते भी काफ़ी कार्य किया और इस देश को काफ़ी योगदान दिया। हम उन्हें आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सद्गति प्राप्त करें, उनको ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। देखिए, जगमोहन जी की खबर जब हम सब लोगों के बीच में आ गई कि पूजनीय जगमोहन जी हम सबको इस दुनिया से छोड़ के चले गए, तो काफी दुख की बात है, क्योंकि देश की राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में एक कदावर राजनेता के तौर पे जगमोहन जी को जाना जाता था। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वहीं वॉइस आर्टिस्ट और ब्रॉडकास्टर प्यारेलाल राजदान नहीं रहे। उन्होंने आज आखिरी सांस ली। उनके साथ काम करने वाले अफराद का कहना है कि वो काफ़ी अच्छे इंसान थे। कई सरकदर शख्सियात और तंजीमों ने उनके इंतकाल पर गहरे रंज गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रेडियो ड्रामों के प्रोड्यूसर के तौर पर उनका काम नाकाबिले फरामोश है। जी बड़े प्यार, बड़े हल्के फुल्के से काम करते थे और काम अच्छा भी हो जाता था। उनके जाने का मुझे बहुत दुख है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ गो हूँ। आप लोग भी उनकी शांति के लिए दुआ कीजिए ताकि भगवान उनको स्वर्ग में रखे। राजदान साहब को न सिर्फ रेडियो ड्रामा के
सुनने वाले हैं, शौकीन हैं, वो उनको हमेशा याद रखेंगे। और ख़ासकर जिन्होंने उनके साथ काम किया है नाटकों में, ऐसा मेहनती शख्स या शख्सियत हमने आज तक नहीं देखी है। भगवान उनकी आत्मा को सुख पहुंचाए। आगे बढ़ेंगे। एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान ने पुलवामा का दौरा करते हुए कोविड से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। मुशीर ने डीसी ऑफिस पुलवामा में उलमा, ट्रेडर्स और औकात मम्बरान से तबादला ख्याल किया। डीसी बसीरुल हक चौधरी और डीडीसी चेयरमैन बारी इंदिरावी भी मौजूद रहे। वफूद ने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उधर जिला कुलगाम में घरों में ही महदूद रहने की लोगों से अपील की गई। जिले में कोरोना के केसों में लगातार हो रहे इजाफे को कम करने के लिए इंतजामिया ने लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज किया है। जिले में 29 इलाकों को कंटेनमेंट जोन में रखा गया। कस्बजात में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज को तैनात किया गया है। लोग इंतजामिया के हुक्मनामे पर अमल कर रहे हैं। लोगों को जरूरी सामान खरीदने का मौका देने के लिए एक बार प्लान फिर से मुरतब किया जा रहा है। उधर जिला तरक्याती काउंसिल चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान ने जिला अस्पताल रामबन का अचानक दौरा किया और अस्पताल के मौजूदा हालात से आगाही हासिल की। उन्होंने इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर, मुख्तलिफ वार्ड्स और सेक्शन में आवाम को मिल रही तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। चेयरपर्सन ने रामबन अस्पताल में बनाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट के बारे में मेडिकल सुपरिटेंडेंट रामबन से जानकारी हासिल की। वहीं म्युनिसिपल कमेटी शोपियां ने फ्यूमिगेशन और सफाई मुहिम चलाई। भीड़ भाड़ वाले मकामात पर सफाई के काम अंजाम दिए गए। कोर्ट कॉम्प्लेक्स, डीसी ऑफिस, मुल्का इलाकों, जिला अस्पताल के आसपास और दीगर बाजारों में ये मुहिम चलाई गई। म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन सुभाष कौल ने कहा कि उनका इदारा शहर में कोविड के खात्मे के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि म्युनिसिपल काउंसिल का अमला बेहतरीन खिदमात फराहम कर रहा है। वहीं हेल्प फाउंडेशन जम्मू कश्मीर की जानिब से बांडीपुरा के मुतादिद इलाकों में जरूरतमंद अफराद में राशन और दीगर सामान तकसीम किया गया। कोविड की दूसरी लहर के चलते मधवन, मलिकपुरा, परिबल और नाइद खैम इलाकों में गरीब अफराद में ये फूड किट्स तकसीम की गई। उन मुस्तहिक अफराद का इंतखाब इलाके के मारूफ समाजी व कल्चरल कारकुन डॉक्टर आदिल मुहिउद्दीन ने अमल में लाया था। उधर पुंछ में बस स्टैंड, किला बाजार, ट्रेडर एसोसिएशन के कारकुनों ने लोगों में मास्क तकसीम की। तंजीम के सदर राजीव टंडन की जानिब से बाजारों में आने वाले लोगों और गाड़ियों में सफर करने वाले लोगों में मास्क बांटे गए। कोरोना से तहफ्फुज के लिए एहतियात करने की लोगों से इल्तिजा की गई। लोगों से कहा गया कि वो बेवजह घरों से बाहर ना निकले। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।